तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। लाइक करने के बाद मुझे ये बताओ कि और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं मैं। जैसे देखो भाई, मेरे को एक कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, मेरे को इंप्रूवमेंट चाहिए। इंप्रूवमेंट आता है फीडबैक से। तो आप लोग यार अपना फीडबैक दिया करो ना। बिना फीडबैक दिए चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते वीडियो को। अब नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लाइक और डिसलाइक के बटन ही इसीलिए दे रखे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सनी यादव। तो आज की वीडियो में हम 26 फरवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जेईई मेन 2021 का एनालिसिस करेंगे और पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि 24, 25, 26 फरवरी में जो भी दो शिफ्ट हुई हैं आपकी, उनमें सबसे टफ और सबसे आसान पेपर क्या था, इनकी कट ऑफ क्या गई है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैं 25 और 24 फरवरी के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, जाके आप चैनल पर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। अब लोग बाग पूछते हैं यार तुमने जो डाटा लिख रखा है ये किस लिए लिख रखा है, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं है, और तुम जो एनालिसिस कर रहे हो इससे तुम सिर्फ पैसे कमाओगे, ये वो है। एक दो कमेंट आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो उन लोगों को बता दूं यार देखो, ज्यादा खास तो व्यूज आए नहीं है, 5000 व्यू पे $1 मिल रहा है, तो पैसे तो हम क्या ही कमा लेंगे इससे। लेकिन इससे इंप्रूवमेंट होता है और काफी चीजें पता भी हैं। 2 साल हो चुके हैं एनआईटी में, तीसरा चल रहा है मतलब, ठीक है। तो एडमिशन कराए हैं, दोस्तों के भी कराए हैं, और 6-7 महीने पहले से काउंसलिंग भी करा रहे हैं। तो साइट्स को विजिट करके काउंसलिंग कराते कराते कितने परसेंटाइल पर कितनी रैंक बनेगी, ये तो खैर कॉमन सी चीज है, इसका फॉर्मूला भी होता है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो पे। लेकिन कितने मार्क्स से कितनी परसेंटाइल बन सकती है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखकर ये पता किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया लिया जा सकता है डाटा एनालिसिस करके, ठीक है। तो अब डैशबोर्ड तो है नहीं मेरे पास, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है कि डैशबोर्ड खरीद लूं फिर आप लोगों को डाटा दिखाऊं मैं। तो आपको विश्वास करना है तो कर लेना, नहीं तो फिर रिजल्ट आ जाए उसके बाद देख लेना। इसी तरीके से मैंने फिजिक्स में जब मैंने बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, सब लोग बताते हैं कि इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक में से 3 आएंगे। मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं बताया था। मैंने बताया था कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 चैप्टर हैं, दोनों लगभग सिमिलर चैप्टर हैं, इनमें से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था। तो पहली शिफ्ट में ही 24 फरवरी की में ग्रेविटेशन से 3 क्वेश्चन आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 आया। अगर तुम दोनों को कंबाइन पढ़ते ना, दोनों एक जैसे हैं, तो 4 क्वेश्चन फोड़ के आते फिजिक्स के पेपर में। इसी तरीके से ऑप्टिक्स में, ठीक है, ऑप्टिक्स के दोनों में 3 क्वेश्चन आए थे। काफी ज्यादा सिमिलरिटी है फिजिक्स में चैप्टर्स की, तो वो सिमिलर चैप्टर पढ़ के जाते ना तुम। मैंने बताया कि एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी तुमको इसीलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों, देखो वर्क पावर एनर्जी को तो छोड़ने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है। ऐसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखो यहाँ पे मैकेनिक्स कौन सी है, हाँ मैकेनिक्स में, इस वाले में मैकेनिक्स में 11 क्वेश्चंस आए हैं। सोचो 11 क्वेश्चंस बहुत हो गए 11th क्लास से, क्योंकि मैकेनिक्स तो 11th क्लास में ही है और तुम लोग 12th पर फोकस करते हो, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा विश्वास कर सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चेक कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, कमेंट भी करके बताना, ठीक है, कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, ठीक है। और उन सब के बारे में भी डिस्कस कर लेना, कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे वो भी बता देना, पता चलता रहेगा मुझे कि कितने लोग जो हैं मतलब एक्साइटेड हैं जेईई मेंस के पेपर के रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। जेईई मेन 26 फरवरी 2021 शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2 इधर लिख रखा है। केमिस्ट्री में इजी पेपर रखेंगे, ठीक है। अब इसका वेटेज जो है इक्वल था, मतलब ये शिफ्ट 1 25 फरवरी का ऐसा पेपर था जिसमें केमिस्ट्री में हर पार्ट से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनऑर्गेनिक से भी, ऑर्गेनिक से भी, और फिजिकल केमिस्ट्री से भी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पूछे थे इस शिफ्ट में केमिस्ट्री से। अब मैथ में जो है इसका इजी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है 24 फरवरी शिफ्ट 1 के जैसा ही पेपर था। शिफ्ट 1 का पेपर बहुत सरल था, इसी तरीके से ये भी शिफ्ट 1 बहुत सरल है 26 फरवरी की, ठीक है। तो हमने इसका जो लेवल है वो इजी रख दिया है, ठीक है, ना ज्यादा, पूरा ओवरऑल इजी था ये पेपर। और आप लोग भी बता देना आपको क्या लगता है, ठीक है। फिजिक्स में देखो मॉडरेट था, मॉडरेट इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आए थे भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए थे, बराबर तो नहीं थे क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़े कम थे, न्यूमेरिकल्स ज्यादा थे। मेरे कोचिंग के दोस्तों से बात हो रही थी, दोस्त के स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है, अभी जेईई मेंस दे रहे हैं, लेकिन मैं छोटे भाइयों बहनों को भी दोस्ती मानता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भैया मैकेनिक्स में 11 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन रहे होंगे, और मैंने देखा फिर बड़ी बड़ी कोचिंग्स को, ठीक है, उनके एनालिसिस को देखा, तो फिर ये बात सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट करंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, कभी नहीं पूछे जाते। ये डाटा तो थोड़ा गड़बड़ सा मुझे भी लगा, क्योंकि मैंने भी बताया था कि वहां पे अपनी वीडियो में फिजिक्स में ऑल्टरनेट करंट से 1 क्वेश्चन आता है, एक ही आता है, लेकिन आ गया तो कभी कभी गलत भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हर बार सही हो, ठीक है।
तो अल्टरनेट करंट से। ऐसे ही यहाँ पे यार कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन को तो ज्यादातर लोग छोड़ना प्रेफर करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन से जो है क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसमें दो आ गए, ठीक है। ऑप्टिक्स से तो दो क्वेश्चन बनते ही हैं। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक थे, ठीक है। 11th क्लास में से तुम देख रहे हो 11 क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात होती है। जब मैकेनिक्स में से 11 क्वेश्चन है तो हो सकता है डायनेमिक्स वगैरह में से भी आया हो एक आध क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 से, मॉडरेट टू हार्ड। इसका ओवरऑल जो हम कह सकते हैं मॉडरेट से हार्ड तक है, और ज्यादा बोलो तो हार्ड पोजीशन पर ही रखेंगे क्योंकि जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें से सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट टू 26 फरवरी वाली रही है। अभी बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे देखो केमिस्ट्री है वो मॉडरेट आई थी। फिजिकल केमिस्ट्री से इसमें 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि पीरियोडिक टेबल वगैरह में से भी क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो काफी ज्यादा केमिस्ट्री को मॉडरेट इसीलिए रखा है क्योंकि थोड़े न्यूमेरिकल्स भी थे इसमें फिजिकल केमिस्ट्री से, इसीलिए, ठीक है। और इन सब में इतने नहीं थे, इन सब में थ्योरेटिकल ज्यादा रहता था। लेकिन इधर जो है मैथमेटिक्स में मॉडरेट टू लेंथी, लेंथी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा थी। हालांकि मैट्रिक्स में से कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी एक क्वेश्चन आ गया था 11th क्लास में से, ऐसे ही आते रहते हैं क्योंकि एपीजीपी में से भी क्वेश्चन आ गया, मैट्रिक्स में से दो क्वेश्चन आए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन का रेशियो रहा है मैट्रिक्स में से हर पेपर में, इसमें भी 2 ही आए थे। और ये फिजिक्स देखो, फिजिक्स को भी मॉडरेट पोजीशन पर रखा है, लेकिन इसमें जो है, हाँ इसमें जो मैथ है ना, इसकी जो मैथ है वो लगभग इक्वल वेटेज दिया था इस बार, ठीक है। शिफ्ट 1 में हर टॉपिक में से, मतलब हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला टॉपिक है आपका फिजिक्स, इसको भी मॉडरेट कंडीशन में रखा है। ओवरऑल हार्ड है, ये मॉडरेट और लेंथी था, इसी की वजह से इसको हार्ड बोला है। इसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन जो है टफ थे, ठीक है। और तो सारे टफ क्या ही होने थे, और तो सब ठीक ही चल रहा था इसमें। लेकिन काफी बच्चों को इसे देख के झटका लगा था क्योंकि कुछ लोग एनालिसिस देख के चले गए थे 24 और 25 तारीख वाला, तो वो सरल थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगा होगा उन वीडियोस को देखने के बाद कि इतना टफ पेपर भी आ सकता है, तो उनके हिसाब से ये टफ था थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल शिफ्ट कंपेरिजन, सारी शिफ्ट का कंपेरिजन करते हैं। तो 24 के लिए क्या थी, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो ये 24 तारीख का मैंने पीछे 4 ले लिया है। इसी तरीके से 25 के लिए शिफ्ट 1 करना पड़ता है यार, बोर्ड छोटा है डैशबोर्ड ले नहीं सकता, और लिखना भी सारा होता है, बताना भी सारा होता है, तो ये सब करना पड़ता है। तो ये 25 तारीख का 5 पीछे ले लिया, 26 का 6 पीछे ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से देखो सबसे जो टफ थी, सबसे जो सरल शिफ्ट थी वो थी शिफ्ट 1 24 वाली। इसी तरीके से उसके बाद शिफ्ट 1 26 वाली थी, उसके बाद शिफ्ट 2 24 वाली थी, उसके बाद शिफ्ट 1 25 वाली थी, उसके बाद शिफ्ट 2 25 वाली थी, उसके बाद शिफ्ट 2 26 वाली थी। अब यहाँ पे आपको पता लग जाना चाहिए, ये शिफ्ट 1 24 फरवरी वाली सबसे सस्ती सी, सस्ती मतलब सबसे सरल थी, और शिफ्ट 2 26 वाली सबसे खतरनाक थी। तो जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है इसके लिए तो बहुत आई जाएगी, इसके लिए बहुत लो जाएगी, ठीक है। कट ऑफ का तो रीजन समझ में आ गया होगा। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को मैं बता चुका हूं आपको पुरानी वीडियोस में, तो पुरानी वीडियोस में देख लेना, इसमें नहीं बता रहा। अगर आप चाहो तो मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता दूंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और जेई मेंस का जो पेपर है ना उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे हम सब मिलके, और मैं वो सब बहुत कुछ बताने वाला हूँ अभी, तो मैं पहले ही बता दूं। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इसमें शिफ्ट 1 में सीआरएल अराउंड 90 रहेगी, अराउंड 90 रहेगी, +5 -5 कर लेना, अगर ये नहीं रहे तो भूलना, ठीक है। अब देखो ईडब्ल्यूएस है 68 मार्क्स रहेंगे इसके, इसी तरीके से +5 -5 करना जरूरी है क्योंकि मैं भी एकदम एक्यूरेट कट ऑफ नहीं दिखा सकता। अगर मैंने बोल भी दिया तो 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो एक क्वेश्चन के लिए हम ले सकते हैं ये वेरिएशंस, ठीक है। अब यहाँ ओबीसी देखो 67 मार्क्स, एससी 50 मार्क्स, एसटी 45 मार्क्स। इसी तरीके से शिफ्ट 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीआरएल रैंक अराउंड 79 मार्क्स। तो देखो यहाँ 90 पर बन रहा है, यहाँ 79 पर, लगभग 10-11 मार्क्स का अंतर आने वाला है, हो सकता है इससे कम मार्क्स पर भी कट ऑफ आ जाए, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस देखो अराउंड 60 मार्क्स, ओबीसी 58, एससी 42, एसटी 38, +5 -5 इसमें भी कर लेना। तो अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया होगा कट ऑफ क्या है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, मतलब टफ कौन सा था, सस्ता कौन सा था, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आए। अब एक बात और बताऊं, इस चैनल पर मैंने क्लास 10th को भी पढ़ाया, 11th और 12th की कुछ फिजिक्स की वीडियो डाली, लेकिन व्यूज नहीं आए तो डिमोटिवेशन मिला। अब इन चीजों को आप लोग पसंद कर रहे हो, तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करो। लाइक करने के बाद मुझे ये बताओ कि और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं मैं, जिससे मैं अपने आप पर काम करूं अपने। क्योंकि देखो भाई, मेरे को एक कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, मेरे को इंप्रूवमेंट चाहिए। इंप्रूवमेंट आता है फीडबैक से। तो आप लोग यार अपना फीडबैक दिया करो ना, बिना फीडबैक दिए चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो वीडियो को। अब नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लाइक और डिसलाइक के बटन ही इसीलिए दे रखे हैं। चलो खैर ठीक है, हैं। थैंक यू। और